नमस्कार मित्रों, ज्ञान हब पर आपका स्वागत है। आज हम एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड यानी कि GS4 में कुछ प्रशासनिक शब्दावलियाँ लेके आए हैं आपके सामने। हम एक एक करके ही करेंगे इसको। ये हमारे प्रशासनिक मूल्य हैं। हम वैसे तो होल सोल करेंगे एक बार में इसको, पर कुछ कुछ मूल्य हम एक बीच बीच में करते रहेंगे। तो आज हम देखेंगे वस्तुनिष्ठता, और उसके बाद पारदर्शिता, जवाबदेही, निष्पक्षता और गैर पक्षपात कल देखेंगे। तो यदि सबसे पहले वस्तुनिष्ठता की बात की जाए तो हम इसमें क्या देखेंगे कि क्या होती है, यानी क्या तात्पर्य क्या है इसका, और सिविल सेवा में इसे आधारभूत मूल्य क्यों कहा जाता है। तो यदि देखा जाए तो जो वस्तुनिष्ठता होती है यानी कि ऑब्जेक्टिविटी, इसका मतलब है कि आप किसी विषय के प्रति जब विचार कर रहे हैं तो अपने पूर्वाग्रह, मान्यताएं, भावनाएं, आकांक्षाएं सब अलग कर लो और उस विषय के प्रति एकदम निष्पक्ष रूप से विचार करो। उसके पश्चात कुछ निष्कर्ष निकालो, क्योंकि यदि हम अपने पूर्वाग्रह उसमें सम्मिलित कर लेंगे तो जो भी निष्कर्ष निकलता है वो कभी भी निष्पक्ष नहीं हो सकता। तो देखा जाए तो तटस्थता, निरीक्षण द्वारा तथ्यों का उनके वास्तविक रूप में संकलन और विश्लेषण ही वस्तुनिष्ठता है, जब हम तटस्थ निरीक्षण करते हैं। ठीक है। दूसरे शब्दों में अपने स्वयं के विचार, आशा, आकांक्षा, भावना और पूर्वाग्रह से प्रभावित ना होकर किसी भी तथ्य या घटना का उसके वास्तविक रूप में ही विश्लेषण करना वस्तुनिष्ठता कहलाती है। अब अगर इसका हम महत्व देखें सिविल सेवा में, क्योंकि देखो जो महत्व है इसलिए तो हम इसे कहते हैं आधारभूत मूल्य। तो इसी निम्नलिखित कारण है कि सिविल सेवा के लिए वस्तुनिष्ठता आधारभूत मूल्य है, क्योंकि पहला कारण है इसका, वस्तुनिष्ठता यह सुनिश्चित करती है कि सिविल सेवक अपने कर्तव्य का पालन सभी नागरिकों को एक समान मानकर तटस्थ रहते हुए करेगा, क्योंकि हमारी भावनाएं नहीं है यहाँ पे, जो वस्तु स्थिति हम केवल उसी के संदर्भ में अपने निर्णय ले रहे हैं। इसी प्रकार अगर आगे देखा जाए तो सिविल सेवकों को कई विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त होती हैं। यहाँ कोई लिख दिया है, एक्चुअली गलती से वो कई है। तो ऐसे वस्तुनिष्ठता की कमी उन शक्तियों के गलत इस्तेमाल को प्रेरित कर सकती है। परिणाम स्वरूप इससे किसी वर्ग को लाभ तथा किसी को हानि हो सकती है, क्योंकि जहां आपकी ज़्यादा संभावनाएं होंगी, भावनाएं जुड़ी होंगी आपकी, वहां आप सकारात्मक रुख अपनाएंगे, उन लाभ प्रदान कर देंगे, और जहां नहीं होंगी हो सकता है वहां आप सही रूप से अपने कर्तव्य का पालन ना करें। इसी प्रकार नैतिक दुविधा के दौरान सही निर्णय पर पहुंचने में वस्तुनिष्ठता का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। देखिए, जो व्यक्ति वस्तुनिष्ठ होता है ना, वो नैतिक दुविधा में फंसता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो निर्णय लेगा निष्पक्ष होकर लेगा, उसको लाग लपेट नहीं होगी। तो यहाँ पे इसके लिए बहुत महत्व होता है। इसी प्रकार नीतियों और योजनाओं के निर्माण के दौरान लाभार्थियों को तर्कसंगत रूप से चुनने के लिए वस्तुनिष्ठता आवश्यक है, कि भाई कौन से लाभार्थी हो, अगर जिसकी स्थिति खराब होगी या जो उसके योग्य होगा अब उसे चुन लेंगे, अन्यथा जो नहीं होगा उसको बाहर कर देंगे, क्योंकि अब तो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिविटी के आधार पर सोच रहे हैं आप। एक होता है आपका, इसने सिविल सेवक को अपनी सेवा काल के दौरान अपने अधीनस्थों के कार्य मूल्यांकन भी करने पड़ते हैं। तथ्यों पर आधारित निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए उनका वस्तुनिष्ठ होना जरूरी होता है, क्योंकि देखिए मूल्यांकन आप तभी निष्पक्ष रूप से कर सकते हैं जब आप निष्पक्ष होंगे। परंतु यदि आपके अंदर भावनाएं हैं किसी के प्रति अच्छी हैं, या आपकी आकांक्षाएं हैं, पूर्वाग्रह हैं, तो आप निष्पक्ष रूप से व्यवहार नहीं कर पाएंगे, मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कोई विशेष धर्म के प्रति लगाव रखता है, विशेष जाति के प्रति रखता है, या पुरुष मानसिकता का है, तो कैसे निष्पक्ष रूप से किसी विषय पर विचार कर पाएगा, कैसे उसका मूल्यांकन कर पाएगा। इसलिए वस्तुनिष्ठता अत्यावश्यक होती है। इसी प्रकार घटनाओं जैसे सांप्रदायिक दंगों के समय वस्तुनिष्ठता स्थिति की सही आकलन द्वारा निष्पक्षता बरतने में सहायक होती है। आगे देखा जाए तो वस्तुनिष्ठता एक सिविल सेवक को देश के कानून सभी पर बराबरी से लागू करने की प्रेरणा देती है। तो इस पर हमने देखा कि जो वस्तुनिष्ठता है वो सिविल सेवा में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अत्यावश्यक है। तो इस प्रकार सिविल सेवकों द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों में तर्क संगत रूप से सोचने और कुशल तथा प्रभावी सेवा वितरण करने के लिए वस्तुनिष्ठता एक अपरिहार्य मूल्य है। नमस्कार, धन्यवाद मित्रों। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं।